सोचिए, एक आम सी रात और अचानक कोई इंसान बिना किसी निशान के बिल्कुल गायब हो जाए। स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं वो इतनी असंभव लगती है कि सच मानो तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले 15 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री में हम सीधे 14 सितंबर 2025 की उस काली रात के डार्क फॉरेंसिक्स और ग्राउंड जीरो एविडेंस में उतरेंगे। हम हर कड़ी को एक साथ जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक होटल का ठहराव हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बन गया। तो बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। एक बार इन शब्दों की गहराई को समझिए। एक ऐसा होटल का कमरा जो अंदर से पूरी तरह बंद है, दरवाजा तोड़ने या किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती का कोई नामो निशान नहीं, आसपास कोई चश्मदीद गवाह नहीं और सिर्फ एक लड़की जो हवा में गायब हो चुकी है। ये लाइन किसी सस्ते थ्रिलर नॉवेल से नहीं ली गई है, बल्कि ठीक यही ग्राउंड रियलिटी थी। मतलब जब शुरुआत में पुलिस और जांचकर्ता वहां पहुंचे तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर शुरुआत कहां से करें, क्योंकि इस लॉक्ड रूम मिस्ट्री का कोई तार्किक निष्कर्ष निकल ही नहीं रहा था। चलिए पहले इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ जोड़ते हैं, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन में क्रोनोलॉजिकली देखना बहुत जरूरी होता है। रात के 11:40 पर एक नॉर्मल चेक इन होता है, सब ठीक लग रहा था। फिर 1 बजे के आसपास कमरे से अजीब सी आवाजें आनी शुरू होती हैं। उसके ठीक बाद दूसरे पहर में ठीक 2:13 पर एक ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आती है जो सच में होश उड़ा देगी। और उसके ठीक 4 मिनट बाद 2:17 पर सीसीटीवी सिस्टम पूरी तरह से ग्लिच कर जाता है। ये बिल्कुल भी रैंडम इवेंट्स नहीं थे दोस्तों, ये सब एक सोची समझी चेन रिएक्शन थी। हर एक इंसिडेंट दूसरे से जुड़ा हुआ था। अब थोड़ा ग्राउंड जीरो के फैक्ट्स को समझते हैं। शुरुआती तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। लोकेशन थी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पर बना होटल एम्पायर। 2 लोग चेक इन करते हैं, अमन, जिससे बाद में केस का सस्पेक्ट माना गया, और रिया, जो इस पूरी घटना की शिकार बनी। यहां सबसे चौंका देने वाली डिटेल लिफ्ट के कैमरा फुटेज से मिली। उस फुटेज में रिया का डर साफ झलक रहा था। वो बार बार अपने कंधे के ऊपर से पीछे देख रही थी, बिल्कुल जैसे कोई पीछा कर रहा हो। ये फिजिकल पैरानोया चीख चीख कर बता रहा था कि उसको पहले से किसी खतरे का अंदाजा था। उसने उस रूम 309 में बेखौफ होकर कदम नहीं रखा था। और फिर आती है अगली सुबह की जांच, जो बिल्कुल हैरान करने वाली थी। जब हाउसकीपिंग टीम ने मास्टर की से दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा बेहद अजीब था। कमरा एकदम साफ, किसी झगड़े या संघर्ष का कोई निशान नहीं, और खून की एक बूंद तक वहां नहीं थी। बाथरूम पूरी तरह खाली, और सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि बालकनी का दरवाजा अंदर से ही लॉक था। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर कोई व्यक्ति इस बालकनी से कूदकर भागा तो अंदर से दरवाजा बंद किसने किया? और अगर वो मेन गेट से निकला तो मास्टर की के बिना दरवाजा लॉक्ड कैसे रह गया? फिजिकली रिया का इस तरह उस बंद कमरे से गायब होना लगभग असंभव था। इसी असंभव पहेली के बीच एक बहुत ही क्रूशियल डिजिटल फुटप्रिंट सामने आता है। रात के ठीक 2:13। जब क्राइम सीन को थॉरली स्कैन किया गया तो बेड के ठीक नीचे रिया का मोबाइल फोन छुपा हुआ मिला। आजकल के फोरेंसिक्स में डिजिटल फुटप्रिंट्स पूरी कहानी पलट सकते हैं, और इसी एग्जैक्ट टाइम पर इस फोन के अंदर एक ऑडियो रिकॉर्ड हुई थी। ये वो वक्त था जब कमरे का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था, और सच कहूं तो ये रिया की आखिरी कुछ डिजिटल निशानियों में से एक थी। उस ऑडियो फाइल को सुनकर किसी की भी रूह कांप सकती है। रिया की आवाज बुरी तरह कांप रही थी और उसने डरते हुए कहा, अमन प्लीज रुक जाओ। और उसके ठीक बाद एक फुसफुसाती हुई धीमी सी आवाज आती है, तुमने दरवाजा खोल दिया। ये एक लाइन पूरे इन्वेस्टिगेशन का रुख बदल देती है। रिया आखिर किस दरवाजे की बात कर रही थी? क्या अमन ने खुद किसी अनजान खतरे को अंदर आने दिया था? और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस सेंटेंस के तुरंत बाद रिकॉर्डिंग अचानक से बंद हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे छीनकर कट कर दिया हो। और इस सबके ठीक बाद सामने आता है एक बेहद ही सटीक आंकड़ा, ठीक 47 सेकंड। रात के 2:17 पर तीसरे फ्लोर का कॉरिडोर कैमरा अचानक से करप्ट हो जाता है और बंद पड़ जाता है। डिजिटल फोरेंसिक्स की दुनिया में इस तरह का अचानक ग्लिच हमेशा किसी सोचे समझे बाहरी इंटरफियरेंस की तरफ इशारा करता है। यह पूरे 47 सेकंड का वक्त इस पूरी मिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। इस छोटे से टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा बुरा घटित हुआ जिसे रिकॉर्ड करने में टेक्नोलॉजी पूरी तरह नाकामयाब रही। इसी विशिष्ट घटना को कॉरिडोर एनोमली का नाम दिया गया। जब इन ठीक 47 सेकंड के ग्लिच के बाद सीसीटीवी कैमरा वापस लाइव होता है तो रूम 309 का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ दिखता है। यह फोरेंसिक टाइम लॉ का एक प्रमाणित तथ्य है।
लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब दरवाज़ा इस ग्लिच के वक्त खुला तो कॉरिडोर में किसी को वहां से बाहर आते हुए क्यों नहीं देखा गया। ये साफ था कि ये कोई रैंडम टेक्निकल खराबी नहीं थी, बल्कि एक सोचे समझे तरीके से बनाई गई अंधी जगह थी जिसका पूरा फायदा उठाया गया। अब तक तो ये सिर्फ एक अजीब मिसिंग पर्सन का केस लग रहा था, लेकिन जब रिया के लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को खंगाला गया तो जांच एक ऐसी दिशा में चली गई जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पता चला कि रिया कोई आम विक्टिम नहीं थी, वो डार्क वेब ट्रैफिकिंग जैसे संगीन मुद्दे पर एक अंडरग्राउंड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके लैपटॉप पर एक ड्राफ्ट फाइल मिली जो किसी आखिरी चेतावनी से कम नहीं थी। उसमें लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो होटल एम्पायर को चेक करना। इसका सीधा सा मतलब था कि रिया अपनी जान के खतरे को समझती थी और होटल एम्पायर डार्क वेब के इस खतरनाक जाल का एक बहुत बड़ा एपिसेंटर था। और जब हम केस रिकॉर्ड्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो अपराध का एक पूरा पैटर्न उभर कर सामने आता है। एक तरफ हमारा करंट केस है जहां रिया डार्क वेब की जासूसी करती हुई गायब हो गई। दूसरी तरफ ठीक 3 साल पुराना एक मिसिंग पर्सन का कोल्ड केस पुलिस फाइल्स में दबा पड़ा था जिसे कभी ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन जब इन दोनों केसेस की फाइल्स को आमने सामने रखा गया तो वे कॉमन डिनोमिनेटर निकल कर आया, और वो था होटल एम्पायर का वही रूम 309। ये बिल्कुल भी कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये कमरा एक सिस्टमैटिक पॉइंट ऑफ अकरेंस बन चुका था। इन चौंका देने वाले सबूतों के मिलते ही इन्वेस्टिगेशन सीधे होटल की गहराई में यानी उसके अंडरग्राउंड बेसमेंट तक जा पहुंची। ये पूरी छानबीन किसी हॉरर मूवी से कम नहीं थी। पहला कदम था उस बंद डार्क स्टोरेज रूम का भारी ताला तोड़ना। दूसरा कदम वहां कबाड़ में डाली गई पुरानी डिस्कार्डेड सीसीटीवी ड्राइव्स को ढूंढ निकालना। तीसरा और सबसे डिस्टर्बिंग पल वो था जब उन ड्राइव्स को प्ले किया गया और उनमें अनजान लड़कियों की हजारों छुपी हुई तस्वीरें मिली। और चौथा आखिरी कदम जहां शक पूरी तरह यकीन में बदल गया, उन्हीं तस्वीरों के ढेर में रिया की फोटो भी मौजूद थी, वो भी उसके उस होटल में चेक इन करने से कई दिन पहले की। लेकिन इस मिस्ट्री का आखिरी और सबसे बड़ा झटका आना अभी बाकी था। फोरेंसिक टीम ने भारी मुशक्कत के बाद उन करप्ट हुए 47 सेकंड्स की फुटेज का एक छोटा सा हिस्सा रिस्टोर कर ही लिया, और उस अधूरी फुटेज ने जो दिखाया वो बेहद त्रासना था। रिया बिल्कुल बदहवास और डर के मारे रोते हुए कमरे से निकलकर आती हुई दिखती है। अगले ही पल कैमरा के ठीक नजदीक एक धुंधला डार्क सा आकार फ्रेम में दाखिल होता है जिसका चेहरा बिल्कुल पहचाना नहीं जा सकता, और अचानक से वीडियो पूरी तरह ब्लैक कट हो जाती है। बस उसके बाद का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इतने गहन डिजिटल एविडेंस और इंटेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बावजूद इस केस का नतीजा बेहद निराशाजनक और खौफनाक रहा। रिया का कभी कुछ पता नहीं चल सका, वो बस जैसे हवा में बिल्कुल गायब हो गई। और इस आफ्टरमैथ का असर यह हुआ कि होटल एम्पायर का वो रूम 309 आज हमेशा हमेशा के लिए परमानेंटली लॉक कर दिया गया है। अब वहां कोई भी मेहमान नहीं रुकता। उस कॉरिडोर में अब सिर्फ अनसुलझी कहानियों का शोर और एक बहुत ही गहरा सन्नाटा बचा है। आज ये पूरी घटना स्थानीय लोगों के बीच एक अर्बन लेजेंड का रूप ले चुकी है। कहा तो यहां तक जाता है कि आज भी ठीक 2:13 पर उस बंद दरवाजे के अंदर से खटखटाने की आवाजें आती हैं। लेकिन इस 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक ऐसी बात सोचने पर मजबूर होना पड़ता है जो सच में नींद उड़ा देगी। अगर आज कोई उस परमानेंटली लॉक्ड रूम 309 के पीप होल से अंदर झांकने की हिम्मत करे तो उस खाली कॉरिडोर और बंद कमरे से आखिर वापस बाहर कौन झांक रहा होगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस रहस्य को हमेशा जिंदा रखेगा। इस विश्लेषण को इस तरह गहराई से हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।